ओके बच्चों, ध्यान देना तो राइट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बच्चों मेरी बात सुनो, ये हमारे पास नोमेनक्लेचर का पार्ट है, ठीक है ना, जिसमें हम लोग देखो बता रहे हैं स्ट्रक्चर से रिलेटेड तो बच्चों पढ़ ही लिए थे। हाँ, फॉर्मूला अगर हमारे पास गिवन रहे तो उसका नेम लिखना रहा है बच्चों, तो ये तो हम लोग कर ही चुके हैं। अब इसके बाद से बच्चों हमारे पास नया टॉपिक है, वर्ड्स फॉर्म में रहेंगे और इसका फॉर्मूला लिखना रहेगा। ठीक है, मैं तरीका बताता हूँ बच्चों कैसे लिखना है। सबसे पहले बच्चों इसमें ये पता करो आप लोग कि सेंट्रल एटम कौन सा है। सेंट्रल एटम कौन सा है? कोबाल्ट। तो बच्चों ये क्या है? केटाइनिक पार्ट साइड है, तो ब्रैकेट बनाना है ऐसे, खूब ध्यान से समझो बच्चों। और यहाँ पे कोबाल्ट के लिए सिंबल क्या होता है? CO। अब अल्फ़ाबेटिकली दिया गया ना टेट्रा अमाइन, तो टेट्रा अमाइन का मतलब समझ रहे हो ना बच्चों? NH3 का कितना रहेगा? होल 4। उसके पास क्या दिया बच्चों? एक्वा। एक्वा के लिए क्या होता है? H2O। अब इसको भी क्या करना ब्रैकेट में, भाई एक ही एक्वा है। एंड क्लोराइडो के लिए क्या लिख देना? Cl। एंड ब्रैकेट क्या कर देना बच्चों? क्लोज। अब इसके बाद से देखो ना क्या है? क्लोराइड है ना, तो देखो यहाँ पे मैं दिमाग लगा रहा हूँ। देखो जैसे मान लो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका? 3rd है। ये बताओ ये क्लोरीन ही हो गया, क्योंकि बाकी इन सब का क्या है? 0। तो 2 क्लोरीन यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, बैलेंस कर देगा। आसान है कि नहीं? अभी मतलब इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। चलो बी वाला पार्ट देख लेते हैं। मान लो यहाँ पे पोटेशियम बच्चों, केटानिक पार्ट क्या दे दिया? पोटेशियम ही दे दिया। देखो ना बीच में गैप है, तो पहले के लिख लेना बच्चों। अभी पता नहीं कि कितना के लिखना है बच्चों। हाँ, के लिख दिया। और टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट, यानी कि सेंट्रल एटम क्या है? जिंक है। और टेट्रा मतलब क्या हो गया? 4। हाइड्रोक्साइडो का मतलब क्या हो जाएगा? OH का होल 4। नहीं हो जाएगा बच्चों? एंड यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देना। अब देखो यहाँ से समझ में आ जाएगा कि सेकेंड कैसे आया बच्चों। ये बताओ OH पे कितना चार्ज होता है? 1 चार्ज होता है माइनस, तो 4 माइनस थे, हम क्या कर देंगे? 2 पॉजिटिव आ गया। देखो 4 माइनस हो गया तो 2 पॉजिटिव हो गया बच्चों, बैलेंस कर देगा इजीली। चलो इसको भी देखते हैं बच्चों। पोटेशियम यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, ब्रैकेट बनाना बच्चों। ये बताओ इसमें सेंट्रल एटम क्या है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम कर लेना बच्चों, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? चलो एल्युमिनियम हो गया। एंड ट्राई ऑक्जेलेटो। ट्राई ऑक्जेलेटो मतलब समझ, ऑक्जेलेटो का क्या होता है फॉर्मूला? C2O4। और ट्राई मतलब क्या हो जाएगा? 3। यार इतना तो प्रैक्टिस हो ही गया है। ये तो कितना चाहिए? 3rd ना, कितना? 2 3 जा 6, क्योंकि ऑक्जेलेट पे कितना चार्ज होता है? -2। तो 2 3 जा 6, और 6 में से 3 जाएगा, 3 बच जाएगा, यानी K3 हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, बहुत आसान है, ध्यान देना। चलो इसको भी बता दे रहा हूँ मैं। डाई क्लोराइडो 20 एथेन 1,2 डाई अमाइन कोबाल्ट 3rd। एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पे क्या रहेगा आपका? कोबाल्ट रहेगा सेंट्रल एटम, ब्रैकेट बनाना बच्चों, ध्यान देना। और ये बताओ डाई क्लोराइडो, यानी कि बच्चों क्लोरीन कितना है हमारा? 2 है बच्चों, तो यहाँ पे क्लोरीन 2 लिख लो। और ये बताओ बच्चों EN कितना है? 2। 20 है ना, तो EN का क्या करना बच्चों? होल ट्वाइस। और ब्रैकेट क्या कर देना? क्लोज। ये तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना मिला है? 3rd मिला है। तो 3rd कैसे आएगा? क्योंकि इसका तो 0 है, इसका क्या है बच्चों? 0। तो 3rd कैसे आएगा मालूम है? यहाँ पे अगर हम लोग +1 कर दें, क्या कहते हो? अरे +1 कर दिया ना, तो इक्वल्स टू +1 ऑलरेडी रहेगा। और यहाँ पे 2 माइनस है बच्चों, उधर ट्रांसफर करेंगे क्या मिल जाएगा? 3। देखो कैसे हुआ है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। मान लो इसके लिए क्या माननी है हमने? X, और क्लोरीन पे -1, एंड EN का क्या हो जाएगा? 2 × 0, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? +1। X इक्वल्स टू, सॉल्व करो ना, इसको इधर कर दो, तो +2 एंड +1, सॉल्व करो कितना मिल जाएगा? 3। तो 3 ना है, ऐसे समझ बच्चों कैसे निकालना है। और इसका खुद से कर देना, टेट्रा कार्बोनिल निकल, ये तो कर चुके हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए तो बच्चों ये देखो ना, टेट्रा अमाइन डाई एक्वा कोबाल्ट सेकेंड क्लोराइड हो जाएगा। खुद से भाई ट्राई करो थोड़ा सा, ठीक है ना, खुद से ट्राई करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसको भी अपने मन से ट्राई करो, इसको भी करो, ठीक है ना। और ये वाला बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता है बच्चों तो बताना, ठीक है ना, और या तो फिर बोलो तो मैं बता दूँ। देखो ना, आयरन 3rd हेक्सा साइनाइडो फेरेट। पहले तो मैं बता दे रहा हूँ, आयरन 3rd है तो पहले आयरन लिख लो बाहर ब्रैकेट के, और यहाँ बच्चों ब्रैकेट बना लेना। और ये बताओ अच्छा इसमें मेटल सेंट्रल एटम कौन है? फेरेट, यानी Fe लिखो। और हेक्सा है बच्चों, यानी कि CN का क्या कर देना बच्चों? होल 6, ठीक है। एक आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? 2nd, एंड दूसरे का क्या आ रहा है बच्चों?
थर्ड आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे Fe कितना होगा और ये पूरा होल कॉम्प्लेक्स कितना होगा, ये दिमाग लगाना है आपको। इससे आप इतना दिमाग लगा लो बच्चों कि एक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है, थर्ड आ रहा है ना, तो एक का तो पता ही है हमको, अब हमें दूसरे का फाइंड करना है बच्चों, कर लेंगे। चलिए इसको निकाल के दिखाइए, तो बस इसको बैलेंस करना है बच्चों, एक बार ट्राई कीजिए फिर मैं बता दूंगा, जल्दी करो। देखो तो बच्चों यहाँ पे इसका बैलेंस ही देख लो कैसे करना है। मान लो ये बताओ आयरन है ना, आयरन कितना दिया हुआ है, इसका ऑलरेडी बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड है बच्चों, तो इसका क्या करना, होल थ्राइस, थर्ड है तो क्या कर दिया, होल थ्राइस कर दिया बच्चों। याद तक समझ में आ रहा है। ये बताओ आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, थर्ड, तो हमने इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, थर्ड। अब मान लो बच्चों यहाँ पे इस आयरन का मतलब ये जो सेंट्रल एटम है इसका आयरन का बच्चों ऑक्सीडेशन कितना है, सेकेंड है बच्चों, यही ना है। तो एक काम करते हैं ना, सेकेंड है तो देखो इसका कितना आसानी से निकल जाएगा, इसके लिए क्या मान लेना, x एंड प्लस कर लेना। ये बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 2 है बच्चों, ध्यान देना, और 2 इंटू क्या हो जाएगा, 3 नहीं हो जाएगा, होल थ्राइस है तो, एंड प्लस 6 इंटू -1 इंटू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मालूम है ना क्या किया हूँ मैं, अरे भाई 6 इसके लिए और -1 होता है और 3 होल ट्वाइस है ना, सॉरी होल थ्राइस है। सॉल्व करिए तो इक्वल्स टू क्या कर लेना, 0। तो x इक्वल्स टू अगर सॉल्व करें बच्चों तो 2 3 जा 6 हो गया और 6 3 जा 18, ठीक है। तो ऑलमोस्ट कितना आ रहा है बच्चों, कितना आ रहा है, एक बार सॉल्व करो, कितना आ रहा है, बात को समझो। ये बताओ 2 3 जा 6, यहाँ तक क्लियर है, एंड 6 3 जा 18, और 18 में से 6 जाएगा कितना बच रहा है, 12, कितना बच रहा है, यानी x का वैल्यू यानी इस आयरन का बच्चों अगर देखा जाए कितना आ रहा है, 12 आ रहा ना। लेकिन आपको पता है बच्चों कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3, तो 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो कितना आ रहा है, 4, कितना आ रहा है, 4, यानी कि बच्चों यहाँ पे बगल में क्या लगा लेंगे, 4 लगा लेंगे। कुछ समझ में आया बच्चों कैसे करना है, एक बार और ध्यान से समझो मेरी बात, मैंने क्या बोला बच्चों, यहाँ पे आयरन का क्या था, थर्ड, यहाँ बच्चों कॉम्प्लेक्स के नीचे क्या लगा लिया, थर्ड लगा लिया। फिर हमने क्या किया बच्चों, सॉल्व किया, Fe के लिए बच्चों क्या मान लिया हमने, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, सेकेंड है भाई। तो एक काम करो ना, या तो एक और तरीका है ना, आपको इतना तो पता है ना कि इस आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, कितना है, थर्ड है ना। तो हमको ये पता करना है बच्चों कि यहाँ पे आयरन कितना, बच्चों यहाँ पे आयरन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, सेकेंड, तो सेकेंड ले लिया, और ये तो होल थ्राइस है ना, तो 3 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, और Cn कितना है, 6, तो 6 और Cn के चार्ज कितना होता है, -1, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू क्या कर दिया बच्चों, 0 कर दिया। अब दिमाग लगाओ बच्चों, ये बताओ 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18, तो ये तो x इक्वल्स टू अगर सॉल्व कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है, +12 मिल रहा है, 10 मिल रहा है। लेकिन एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पे हमारे पास आयरन की बैलेंस कितनी दी गई है, 3 दी गई है ना, तो 3 से क्या कर देंगे लास्ट में, डिवाइड कर देंगे। तो 3 से डिवाइड करने के बाद बच्चों वैल्यू कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है बच्चों, और वही वाला वैल्यू क्या कर देंगे, यहाँ पे 4 रख देंगे। हमें यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालना बच्चों, यहाँ पे हमें ये पता करना है कि कितना आयरन यहाँ पे रखेंगे ताकि ये बैलेंस हो जाए, समझ पा रहे हो ना। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड दिया था बच्चों, तो 3 से क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया, तो कितना मिल जाएगा वैल्यू, 4 मिल जाएगा, ठीक है ना। हर एक न्यूमेरिकल्स बच्चों ऐसे ही पैटर्न से बच्चों फॉलो करेंगे हम लोग, ठीक है ना। और भी बहुत सारे पैटर्न होते हैं, कोई जरूरी नहीं कि ये एक पैटर्न है, ठीक है ना। अगर बैठ करके सोचोगे बच्चों तो और भी बहुत सारे तरीके आपको मिल जाएंगे, क्योंकि बैलेंस बच्चों करना है बस, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो।